कश्मीर अगर भारत का एक हिस्सा है तो आप ही को पहले आतंकवाद वहाँ से उठाना पड़ेगा। अगर बाला साहब आज होते तो उनकी भी यही राय होती और उनकी भी यही चुनौती होती कि आज एक एक नागरिक को इसको बहुत ही दिल से लेके हर एक जो पाकिस्तानी मुसलमान आपको दिखता है उसको अपने देश में वापस भेजिए। बाला साहब जी को अगर सचमुच आप प्यार करते हो तो उनको याद करके उनके दो जोश से आप आगे बढ़िए और ये खात्मा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे नागरिक जिस तरह झुलस रहे हैं उनको हम झुलसते हुए नहीं देख सकते। पहलगाम कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? अ, पहले तो मैं उन सभी जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। और जो दुख आप झेल रहे हो, मुझे पता है कि फैमिली मेंबर जाने के बाद जो दुख होता है और जिस तरह उनको मारा गया है वो बहुत ही डरावनी और दुखदायक बात है। पूरा देश उसके लिए सोच रहा है और क्या करना चाहिए वो मोदी साहब भी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच के हमको ऐलान कर रहे हैं। पर मैं एक भारत के नागरिक के हिसाब से मुझे यही कहना चाहिए कि हर भारतीय के बीच में, वो भले भारतीय हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, वो पहले तो भारतीय है। और जिस तरह के का आतंकवाद अगर हमारे देश में हो रहा है तो हमको सभी को सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमने भी ये तय किया था कि हम अभी कश्मीर का वो करेंगे और जिस तरह शूटिंग के दौरान हमको काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं तो हमने ये भी तय किया था कि चलो अभी कश्मीर में शूट करेंगे। पर ये अचानक से हमको वापस एक धक्का मिल गया। और इनको अगर लगता होगा ये जो आतंकवादी अपना, जो मैंने वीडियो भी देखा उनका, बहुत हँसते खेलते वो, उनको लग रहा है कि बहुत शूर का काम किया है उन्होंने। खैर अभी तो इन्होंने हमको चुनौती दी है और वापस हम उस चुनौती का हम सामना करेंगे। हमारे बहुत ही काबिलियत प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी, उन्होंने, अमित शाह जी ने एक बहुत ही बड़े बड़े से वो दिए हैं, इन्फॉर्मेशंस दी है कि उन्होंने काफ़ी सारी अटारी बंद की है, पानी बंद किया है। यूएस ने भी बहुत सारी चीज़ें उनको बताई गई है कि हमारा पूरा सपोर्ट इंडिया के साथ रहेगा। बात ये नहीं है कि कौन कितना सपोर्ट हमको दे रहा है, और कुछ ही 4 दिनों की बात होती है और फिर बाद में सब कुछ ठंडा हो जाता है। हमारे देशवासी ऐसे भी हैं कि वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। पर ये बात सही नहीं है। हम बाला साहब ठाकरे जी के परिवार से है और हमने उनको बहुत ही नज़दीक से देखा है और उनके विचार क्या है वो भी देखे हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमारा भारतीय मुसलमान हमारा भारतीय है, पर भारत में रह के अगर आप पाकिस्तान का झंडा ऊंचा कर रहे हो और पाकिस्तान की वाह-वाह कर रहे हो तो वो भारतीय पाकिस्तानी है, वो मुसलमान सच्चा नहीं है। तो हम हमेशा इतनी छाती ठोक के, क्योंकि हमने इतने सारे वीडियोज़ अभी देखे हैं कि जो सच्चे मुसलमान हैं और वो सच्चे भारतीय हैं, आज भी वो सनातन, एक औरत का भी अभी मैंने देखा, वो सनातन का झंडा ऊपर, सबसे पुराना धर्म सनातन है, ये उनके उनके बातों में से पता चलता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे मुसलमान हैं जो सच्चे भारतीय हैं और कश्मीर में भी रहने वाले भी बहुत ही सच्चे मुसलमान हैं। उन्होंने भी काफ़ी सारी वीडियोज़ अपने बाहर किए हैं कि जो मुसलमान के कुरान में ऐसा तो लिखा नहीं है, और कुरान की जो ट्रांसलेशंस की जाती है, कई बार ऐसे होता है कि जो वहाँ के पॉलिटिशियंस, जो उनकी खुद की खुद का एक एजेंडा होता है और लोगों को भड़काना, यही उनका वो होता है। उसकी वजह से ये आतंकवादियों को एक ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग के हिसाब से उनको अपने जो उनके जो मुद्दे हैं, या उनको अपने यंग लड़कों के ज़रिए अपने अपने देश के लिए जो भी करना है, वो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। और हमको हमारे देश को पूरा इकट्ठा होके, पूरे नागरिकों को इकट्ठा होके, आज जो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था वो हमारे पूरे जहन में इतना भर चुका है या हमारे खून में है कि अगर अमरनाथ यात्रा के वक्त में अगर किसी ने उंगली भी उठाई, उस वक्त तो मिस हज की यात्रा नहीं होने देंगे।
अभी ये बात सुनने के बाद हमको एक सुझाव सा आ गया है कि हज की यात्रा हमारे मुसलमान भी करते हैं, हमारे भारत के मुसलमान करते हैं हर जगह के, क्योंकि वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हम भी यात्रा करते हैं, हम भी अमरनाथ यात्रा करते हैं, वहाँ भी उनके कश्मीर हमारा है, फिर भी वहाँ उनके लोग आके जो कि खच्चर के रूप में वहाँ आए थे और इतने नाबालिग बच्चे थे, उसमें बहुत सारे फैमिलीज़ थे, उनको ये सामना करना पड़ रहा है। आज भी वैसे आतंकवादी जो खूंखार आतंकवादी वहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं अपने कश्मीर में बैठ के, तो मुझे कश्मीर के सरकार को तो पहले ही ये बोलना है कि आपको अगर सपोज़ हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध रखने हैं और कश्मीर अगर भारत का एक हिस्सा है, तो आप ही को पहले आतंकवाद वहाँ से उठाना पड़ेगा। यहाँ के पाकिस्तान के मुसलमानों को अगर अमित शाह जी ने बोला है कि एक-एक को चुन के यहाँ से पाकिस्तान वापस भेज दो। अगर बाला साहब आज होते तो उनकी भी यही राय होती और उनकी भी यही चुनौती होती कि आज एक-एक नागरिक को इसको बहुत ही दिल से लेके हर एक जो पाकिस्तानी मुसलमान आपको दिखता है उसको अपने देश में वापस भेज दीजिए। पूरा यकीन है कि बहुत ही जल्द ये आतंकवाद कश्मीर से ख़त्म हो जाएगा। बाला साहब जी को अगर सचमुच आप प्यार करते हो तो उनको याद करके उनके दो जोश से आप आगे बढ़िए और ये खात्मा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे नागरिक जिस तरह झुलस रहे हैं उनको हम झुलसते हुए नहीं देख सकते। और कश्मीर हमारा है और कश्मीर की वादियाँ हमारी है और वहाँ जाके हम सुकून से कश्मीर का आनंद ले सके, यही मैं चाहती हूँ।